अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मलिक महबूब साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर जी आ जाएं, आपके प्रोडिक्शन जो हैं वो सारी की सारी सच साबित हो चुकी हैं। कैसे हो चुकी है? इन्होंने कहा, फरमाया था कि फील्ड मार्शल का जो नोटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू 27th अमेंडमेंट, वो हो तो जाएगा लेकिन बड़ी मुश्किल से। और दूसरा उन्होंने फरमाया था कि पीटीआई को नवंबर के लास्ट में एक रिलीफ मिलने वाला है, वो भी हो गया। आज उस्मा खान की मुलाकात हो गई अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से। और एक दो और भी उनकी प्रोडिक्शन जो हैं वो सच साबित हुई हैं। उन प्रोडिक्शंस को डिस्कस करने से पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वेलकम सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बस थोड़ी सी मसरूफियत बढ़ जाती है तो फिर कैचअप करना मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को। जी। बट आई होप कि मैं आपके साथ डेफिनेटली कंटिन्यू रहूंगा भी सही, और अपनी डेफिनेटली हायर प्रायोरिटी पे रखा हुआ आपको। कैसी इंशाल्लाह। हैं आप? इंशाल्लाह। तो सर, आपकी प्रिडिक्शन थी, मुझे अभी भी याद है, आपने इस लहजे में कहा था कि उरूज नोटिफिकेशन हो तो जाएगा लेकिन बड़ी मुश्किल से। अब वो मुश्किल 3-4 दिन से फंसी हुई है। अब आप मुझे बताएं, कब निकलेगी ये मुश्किल? कब खत्म होगी? कब नोटिफिकेशन होगा या नहीं होगा? देखें, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैंने आपको जब बताया था ना कि मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं, आप ये समझें। ये नहीं लिखा हुआ था जायचे में कि ये मुश्किल से होगा या आसानी से होगा। होता ये है कि अगर आपका टाइम पीरियड जो है या रफ फेज होता है, तो कोई भी आसान चीज आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि फील्ड मार्शल का अभी जो टाइम शुरू हुआ है वो रफ है, और यहाँ से उनको सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि किसी को भी नहीं लग रहा था। इवन कि जो 27 अमेंडमेंट आई है उसके बाद तो हम्म। हर कोई यही बोल रहा था कि अब तो बस सब खत्म। और मैं आपको एक ही बात बता रहा था, अमेंडमेंट से सितारे नहीं बदलते। बिल्कुल। बिल्कुल। अमेंडमेंट सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। वो अलग बात है, दुनिया में लोग करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट से सितारे नहीं बदलते। मैं उसी बात पे कायम हूँ। और जैसे मैंने कहा था, पीटीआई बाउंस बैक करने वाली है, खान साहब को रिलीफ मिलेगा। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है। और आज के जो इन्होंने पावर शो किया है, मेरे ख्याल से आप सबको यकीन आ गया होगा। हाँ, अलबत्ता कुछ चीजें अभी भी पीटीआई के फेवर में नहीं आएंगी। इन शॉर्ट के जैसे ये जो अपने टर्म्स रखेंगे, वो इतनी आसानी से इनके हाथ में नहीं आने वाले। मतलब टर्म्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये अपनी टर्म्स कंडीशन के लिए इनको अभी भी जद्दोजहद की जरूरत है, क्योंकि ये अभी अभी एक बहुत बड़े बैड फेज से बाहर आए हैं। तो जाहिर है, जब इंसान किसी बीमारी से बाहर निकलता है तो उसकी बॉडी बहुत वीक होती है। नो डाउट वो बाउंस बैक कर जाता है, लेकिन बॉडी अभी वीक है। मैं इसको प्लैनेट्स की एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूँ, ताकि आम आवाम को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको समझने में ईज आसानी हो। तो कहने का मकसद ये है कि ये अभी बाउंस बैक तो कर गए हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए इनको अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी गलती जो इनके लिए आड़े आ जाए, जो उनके लिए मसला बन जाए। वैसे मुझे बहुत कम उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो ये 8-10 दिन हैं ये क्रिटिकल है। मैं अभी भी आपको बता दूं, 3 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर ये ओवरऑल पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स, बॉर्डर्स को लेके बहुत क्रिटिकल है। तो इसके लिए बहुत मोहतात होना पड़ेगा। आपके इस जुमले में तीन बड़ी खतरनाक आपने वो अल्फाज बयान किए हैं। फॉरेन ऑफिस आपका, इंटरनेशनल अफेयर्स और बॉर्डर्स आपके, और इंटरनल जो सिचुएशन है। इंटरनल सिचुएशन जो है वो तो अभी आज आपने देख ही ली है। नमल में एक वो हॉस्टल में सिलेंडर फट गया है। कल एक बच्चा जो है वो बेचारा गिर के मेन होल में उसकी डेथ हो गई है। तो अवाम बहुत ज़्यादा बिफर गई है और रोड्स के ऊपर आ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है कि ये क्यों हो रहा है अवाम के साथ। हुकूमतों के अगेंस्ट भी हो रही है। और दूसरी ये बात कि पीटीआई जो है वो भी निकल के आ चुकी है मैदान में। और खान साहब से जो आज उनकी मुलाकात हुई है, तो मेरा ख्याल है जो खान साहब का आज का स्टेटमेंट है कि जिसमें उन्होंने कहा कि आसिम मंजरी ने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है और कैद तन्हाई में रखा गया है, बाहर नहीं निकलने देते। तो मुझे लगता है कि ये सुन के पीटीआई के जो लोग हैं वो और ज़्यादा मुश्तिल हो जाएंगे। और अभी आ जाते हैं हम ज़रा बॉर्डर पे।
अच्छा अरुज, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे यहाँ जस्ट मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है। मैंने नहीं सुना स्टेटमेंट, ये आप आपसे सुनने को मिल रहा है मुझे क्या स्टेटमेंट है। जी। तो डेफिनेटली मुझे नहीं पता था, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को मज़ीद एग्रेसिव साइड पे लेके जाने वाली हैं। कोई ये आई डोंट थिंक सो कि कामनेस आने वाली है इन चीज़ों से। बट एट द सेम टाइम मैंने जैसे कहा कि पीटीआई को ज़रा अभी संभल के चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं यार, तो हमारे यहाँ बहुत बुरी खबरें रही। हमारे एक असिस्टेंट कमिश्नर को भी केपीके में ब्लास्ट करके तो वो शहीद कर दिया गया, और भी बड़ी इस तरह की। लेकिन हमारा वो उन खबरों का वो नहीं है। यहाँ पर मैंडेट नहीं है कि हम उनके ऊपर बातचीत कर सकें। लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी शायद कोई आपको नज़र आ रहा है कि इतने अच्छे हालात ना रहे पाकिस्तान के साथ। और दूसरी जानब बॉर्डर्स भी जाहिर है, लोगों को पता है, दूसरे ममालिक को भी पता है कि यहाँ पे आजकल क्या टेंशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको कोई जंग का भी इसमें नज़र आ रहा है किसी भी बॉर्डर की तरफ से? देखिए, जो एक मेजर फेज था जो मैंने आपको बताया था 1 से 15 नवंबर, वो ओवर हो गया है। अब जी ये जो है छोटे छोटे फेज हैं, जैसे इसको कहा जाता है सिस्टम्स होते हैं वेदर सिस्टम में स्पेल। जी ये जी। वीक स्पेल है। ये वीक बिल्कुल ठीक स्पेल है। है जो कि 3 दिसंबर से 10 दिसंबर है। लेकिन जी। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज दिख रहे हैं वो ये हैं कि इस स्पेल में नो हम्म। डाउट वीक स्पेल है, लेकिन मामलात हर जगह से एकदम से आपके सामने आएंगे। मतलब काफी प्लैनेट्स की इसमें कंजंक्शन और एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एक मुद्दे के ऊपर हुकूमत ध्यान नहीं दे पाएगी, मतलब उनका फोकस बहुत डाइवर्टेड होगा। तो उनको संभल के चलने की जरूरत दिख रही है मुझे। क्योंकि हम्म। इस वक्त मैंने जैसे कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस साल के आखिर की तरफ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये बहुत वीक होते जाएंगे। तो बिल्कुल। इनका मेरे ख्याल से अभी जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका हुआ है। बिल्कुल आपकी ये प्रिडिक्शन भी दुरुस्त साबित हुई। तो मुझे हुकूमत का जरा बताएं कि क्या उनके और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वो कर देंगे और हुकूमत चलती रहेगी? या जैसे अभी आपने फरमाया कि डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो चुका है, तो अगर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया तो वो कब तक फिर हुकूमत में रहेंगे? देखें, बात वही है कि डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, लेकिन ये समथिंग समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एकदम से जो है लावा नहीं फटेगा, ओके। टाइम लगेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला है, लावा फट चुका है, इट विल टेक सम टाइम। और ये डिपेंड करता है ऑपोजिशन पे कि वो इस चीज का आई मीन कैसे फायदा उठाएं, या यूं कहा जाए कि इस मौके का कैसे फायदा उठाएं। तो बट एट द सेम टाइम मैंने कहा है, जैसे वो पीटीआई बीमारी से तो निकल आई है लेकिन बॉडी उनकी वीक है। तो बॉडी। थोड़ा टाइम लगेगा। बट आई बिलीव कि ये बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं पॉलिटिक्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं। इवन दिसंबर बहुत ज्यादा है। दिसंबर से देखें, नो डाउट इसमें सड़कों पे शायद आवाम 15 दिसंबर के बाद मुझे नजर नहीं आती, हम्म। क्योंकि सन ट्रांजिट करेगा जिस हाउस में वहां कामनेस है। बिल्कुल। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स जो आपस में, ये जो आपस में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा फायरी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि अब आपने कहा था मेरे एक और वीलॉग में कि 2026 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको बड़ा रिलीफ मिलेगा और ये एक बड़ा ज़बरदस्त कम बैक करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। और हो सकता है कि इमरान खान को भी कुछ अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। और शायद जो इलेक्शन है वो 28 या 27 में हो तो फिर वो आए। तो क्या अभी भी सितारे यही कुछ बयान कर रहे हैं? जी हरूज, सितारे नहीं बदलते इतनी जल्दी। मैंने जैसे आपको बताया है कि एक एक फेज जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। जी जी। 2007 में एक दशा लगी थी पाकिस्तान को वीनस की, जी। और उसके अंदर नो डाउट अंतर दशाएं आती रही हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पैचेस रिलीफ के अच्छे बुरे आते रहे हैं। लेकिन जो मेजर दशा है वो जाके खत्म होगी 2027। ओके। तो जस्ट इमेजिन के 20 साल का ये पीरियड है, और आपको क्या लगता है कि 20 साल में सितारे बदले? नहीं, वो वैसे ही रहते हैं। अलबत्ता ये जो जितने भी हम एस्ट्रोलॉजर आते हैं आपके साथ नई नई बातें शेयर करते हैं, वो मून की ट्रांजिट पे करते हैं, ओ। या मार्स वीनस, क्योंकि ये जो है नॉर्मली 30 डेज 20 डेज, और मून जो है यूं समझे कि 2.5 दिन के अंदर चेंज करता है। सन 30 डेज में ट्रांजिट कर जाता है। तो इसकी बेसिस पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं
वो अपनी प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम मेजर दशा की बात करें तो मेजर दशाएं इतनी जल्दी नहीं चेंज होती। मिनिमम भी अगर किसी को चेंज होना होता है तो 7 इयर्स होती है मेजर दशा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया की मेजर दशा अभी मार्च की लगी है, तो आप देखेंगे वो कंटिन्यूअसली फॉल में जा रहा है। चाहे हम्म। पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे उनके फॉरेन अफेयर्स हो, हर चीज डाउनवर्ड जा रही है। और बिल्कुल। मैंने आपको एक और बात भी की हुई है इंडिया के हिसाब से, कि इंडिया 7 साल 8 साल के लिए खामोशी से नहीं बैठेगा। उसने हर नेबरिंग कंट्री के साथ कोई ना कोई महाज खोल के रखना है, ये याद रखिएगा। सात चाहे आठ साल पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। जी, 7 साल के लिए, ये क्योंकि वो प्लेनेट ऐसा लगा। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये नहीं है कि उनकी कोई पॉलिसी चेंज हुई है, प्लेनेट ऐसा लगा। बिल्कुल ठीक मार्स है। इज लाइक ऐसे प्लेनेट। जी। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मलिक साहब, और मैं आपका एक और व्लॉग अपने एक और कोलिग के साथ मैं देख रही थी, जिसमें आपने कुछ इसी दशा का जिक्र किया था कि पता नहीं 18 साल की होती है तो जी पाकिस्तान जी में जी। 1971 का जो टाइम था ये एग्जैक्टली कैलकुलेट करते जाएं, अगर 16 साल 18 साल ओके तो ओके आज ओके। वही टाइम जो जी, है वो बन अच्छा, रहा है आपने वो राहु की बात की है, आई गॉट इट। जी। मैंने एक्चुअली रिपीट करना इसलिए नहीं यहाँ मुनासिब समझा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 वीलॉग में कर चुका हूँ, तो जी। मैंने कहा सब यही बोलेंगे कि यार ये एक ही चीज लेकर आ रहे हैं। बट जी। इट्स अ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राहु एक नक्षत्र से ट्रांजिट करता है हर 18 साल बाद। वो नक्षत्र का नाम है सदभिषा। एक्चुअल में वो राहु का ही नक्षत्र है, बट द प्रॉब्लम इज वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। हम्म। अब वो जब भी उस पर्टिकुलर ट्रांजिट में आता है, राहु, मतलब नक्षत्र का मतलब होता है एक घर के अंदर एक रूम। ठीक है। तो वैसे एक साइकिल के लिए जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है उसको बोलते हैं 1 साइकिल। ओके। एक जायचे में एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए राहु को 18 साल लगते हैं। तो वो जो नक्षत्र से एग्जैक्टली ट्रांजिट करेगा तो वो 18 साल के बाद उसी पॉइंट पर आएगा। तो मैं एक्चुअली उस नक्षत्र की थोड़ी सी डिटेल में जा रहा था कि ये नक्षत्र पाकिस्तान के लिए कैसा है। दुनिया के लिए नॉर्मली वो देखा गया है कि उसमें एआई में, टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आती है, नए नई चीजें आती हैं, दरियाफ्त होती हैं। इसलिए मैं एआई के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को इम्फेसाइज करता हूँ कि एआई पे रहे। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द। पाकिस्तान में उसके क्या हालात होते हैं? जी जी। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये देखा गया है कि पॉलिटिकल टर्मोइल, और खुदा ना खास्ता किसी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन की या बड़ी स्टेक होल्डर की डेथ होती है, हम्म। या फिर अनफॉर्चुनेटली असैसिनेशन हो जाता है। मैं हम्म। बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर काम नहीं करता हूं, ठीक। लेकिन पास्ट में ये देखा गया है कि ये ऐसा हुआ है। लाइक 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, हम्म। तो 1950 1951 में राहु इसी नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा था। ठीक है। तो इस तरह से लियाकत अली खान फिर ऑन द वे 1970 में जो फर्स्ट इलेक्शन, देन फिर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, फिर वकालत ढाका 1988 हो में गया। जियाउल हक, 2007 में बेनजीर, और अब ये 25 नवंबर से सेम उसी रूम, मतलब सतभिषा नक्षत्र में ट्रांजिट किया है। ओके। अब ये इस नक्षत्र में टिल 2026 अगस्त तक रहेगा। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि अगर आ तो गया है साइकिल पूरा करके 18 साल का, तो ये कब तक रहेगा और इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, खुदा ना खास्ता? जी देखें, अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस से देखूं तो मुझे ऐसे ही लगता है कि खुदा ना खास्ता अच्छे असरात नहीं आने वाले। हम्म। आपने देख लिया है, मैं कंटिन्यूसली आज़ादी से लेके अभी तक हम्म। जितने भी साल हुए हैं उसमें 18 18 साल के साथ गैप से उसको देखता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि 18 साल का साइकिल होता है इसलिए 18 साल। तो 18 साल के हिसाब से ये चीज जो है 25 नवंबर से एक्टिवेट हुई है, जो कि रहेगी 2 अगस्त 2026। सो बहुत लंबा पीरियड है। एक साल, तकरीबन 8 9 महीने डेढ़ का, साल हो तकरीबन गया। 8 9 महीने। जी। जी। बिल्कुल। तो ये पीरियड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल बहुत टर्मोइल होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये जैसे ही एंटर हुआ है 25 नवंबर से, आप देख रहे हैं कि जो मामलात हैं बड़े अपसाइड डाउन हो गए एकदम से। हालांकि बिल्कुल। नॉर्मल बाकी ट्रांजिट वैसे ही हैं। और ये जो फेज है जो मैंने बताया 3 दिसंबर से 10 दिसंबर का, इसके को पर्टिकुलरली इसलिए अगर हम मजीद मैग्नीफाई करें तो इसमें जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक कर रहा। हम्म। तो फॉल बैक का मतलब ये है कि एक प्लेनेट उल्टी चाल चलते चलते
किसी और के घर चला गया, यूं समझे। हम्म। और वहां और ये जाके जो सबसे ज्यादा उधर डेंजरस मचा था। सकता है वो मचा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये जो जुपिटर की एक ग्रेस होती है, जुपिटर को हम पॉजिटिव लेते हैं कि सारे प्लैनेट्स में से इनको जो है सबसे ज्यादा सिक्योर करने वाला, मतलब बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं, जो बैड एस्पेक्ट्स हैं या जो खतरनाक हार्ड एस्पेक्ट्स हैं, उसको सॉफ्टवेंट बनाता है जुपिटर। हम्म। और जुपिटर खुद अपने ही मुश्किलात में है, मतलब मुश्किलात से मुराद ये है कि वो एक डिफरेंट चाल में चल पड़ा है। तो उसने बेनिफिट्स जो है एस्पेक्ट्स नहीं देने अभी, टिल मार्च। टिल मार्च 2026। मुझे जी। एक और प्रिडिक्शन आपकी याद आ रही है कि आपने कहा था कि 2025 में तो कुछ भी नहीं हुआ, असल में तो पार्टी 2026 में जाके शुरू होगी। तो जी। क्या ये उसी दिशा की वजह से हो रहा है जो अभी आपने बताया? और दूसरा मेरा ये सवाल कि हुकूमत जवाल पजीर है, तो फिर कब तक वो टिकी रहेगी? अगला सिस्टम कौन सा आपको आता हुआ नजर आ रहा है? और जो हमारे नोटिफिकेशन नहीं अभी तक हुआ, तो क्या जनरल आसिम मुनीर अब तो फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, वो कितना अरसा और कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए, नोटिफिकेशन हो जाएगा, मैंने आपको कहा है नोटिफिकेशन हो जाएगा, इधर उधर होके हो जाएगा, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि नोटिफिकेशन के बाद क्या, जी। क्या? क्या वो अपनी पोजीशन को सस्टेन कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, जो कि मुझे नहीं दिखता। मैं ओके। ये बार बार कहता आ रहा हूँ कि जी जून के हाँ। बाद सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ये गैप का नहीं है, कैलकुलेशन है, गलत हो जाती हैं। हम्म। और जैसे मैंने आपको कहा है कि इन चीजों में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, मुल्क का जायचा, उस बंदे का जायचा, ओथ टेकिंग सेरेमनी, ये बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करके आप एक लमसम चीज पर आते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। तो जो जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि आने वाले दिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कंटिन्यू कर पाएंगे। हुकूमत का भी यही है हम्म। कि हुकूमत, देखें, हुकूमत बज़ाहिर नजर आ रही है, लेकिन एक गाड़ी को चलाने वाला इंजन होता है। हम्म। तो ये गाड़ी जो है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आगे चलने वाली है, क्योंकि इंजन बैठ गया है, इंजन नहीं काम कर रहा। तो ओ, मोस्ट प्रोबेबली मैंने जैसे कहा है कि सेकेंड हाफ में हुकूमत भी नजर नहीं आती मुझे। लेकिन नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, वरना लंबा हो जाएगा वीलॉग। अगला सिस्टम आप क्या देख रहे हैं और ये कब तक मुतवक्को है? देखें, अगला सिस्टम मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म का सिस्टम है, और ये होगा वन मैन शो। अब इधर इट कुड बी एनीथिंग। मुझे नहीं पता पाकिस्तान पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, वन मैन शो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मार्शल लॉ है, वॉट एवर, लेकिन है ये वन मैन शो अगला सिस्टम फॉर टेम्परेरी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने वक्त दिया और आपके जो प्रिडिक्शंस हैं आज हम अपनी आंखों के सामने पूरी होती भी देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में जो भी मुल्क की सूरत हाल बदलेगी उसके ऊपर आपके सितारों की रोशनी में आपकी ओपिनियन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जनाब चिलपिल विद उरूज से इजाज़त लेने से पहले आपने देखा होगा कि पूरे वीलॉग में मलिक साहब का जो टेलीफोन नंबर है, अमेरिकन नंबर है क्योंकि मलिक साहब खुद अमेरिकन है, वो भी चल रहा होता है और वेबसाइट का लिंक भी चल रहा होता है। तो अगर किसी ने अपनी कोई कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब शुरू करनी है, घर गाड़ी खरीदना है, फॉरेन में जो कंट्रीज में जाके रहना है, सेटल होना है, पढ़ना है, जो भी है, आप अपनी रीडिंग मलिक साहब से बुक करा सकते हैं। और मेरे लिए बस इतना ही कीजिएगा कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उरूज रज़ा को और मलिक महबूब को आज के व्लॉग से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।